खुदावंद आप लोगों के साथ हो। अंजलि मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उन दिनों कैसर अगुस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने एक लौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये जागरण पाक मास, इस पाक कुर्बानी हम सबों के लिए बहुत खास है। खुदा का इंसान बनना, खुदा का हम सबों में, हम में से हर एक कमजोर भाई बहन में, हम में से हर एक लाचार या गरीब भाई बहन में, हम में से हर एक उदास या उम्मीद के बिना जीने हुए भाई बहन में खुदा इंसान बनना चाहता है। और इस ईद को मनाना हम सबों के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए और हमारे समाज और पूरे मानव जाति के लिए उम्मीद का एक समय है। और बड़े दिन को हम बड़े खुशी से मनाते हैं। सब ने तकरीबन नए कपड़े खरीदे हैं और घर में हमने बहुत अच्छी चरनी बनाई है, घरों को सजाया है और खाने पीने का भी हमने इंतजाम किया है खुदा की मेहरबानी से। पर बड़े दिन को मनाना हम सबों को बहुत जरूरी है और उसे उसके असली मकसद के साथ, उसके असली मतलब के साथ उसे मनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो बड़ा दिन हर साल की तरह खाने पीने में, नए कपड़े में,
नई चीजों में और छुट्टियां मनाने में खत्म हो जाएगा। बड़े दिन को मनाना प्यारे भाई और बहनों बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। बोला जाए तो बहुत खतरनाक ईद है कि खुदा अपने आसमानी उस जलाली बात को छोड़कर, अपने ताकत को छोड़कर और अपने ऐशो आराम और अपने हुकूमत को छोड़कर खुदा हम में से हर एक के दिल में जन्म लेना चाहता है। यहां आज के अंजील में हमने कैसर अगस्तस के बारे में सुना, जिसने जनगणना की राजाज्ञा निकाली, हुक्म निकाला, क्या जी मेरे राज्य में, मेरे देश में आने वाले सबके, रहने वाले सारे सबके नाम लिखा जाए, उनकी गिनती की जाए और राज्यपाल का भी नाम है। पर इन सबों के बीच में संत लूकस यीशु को यानी यूसुफ और मरियम को, गरीब हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और उनको इस कहानी में ले आता है। मान लीजिए सबसे ताकत वाला इंसान कौन था उस जमाने में? कैसर अगस्तस, जिसके इतनी बड़ी हुकूमत थी, रोम से लेकर अफ्रीका तक उसने अपने कब्जे में रखा था। तो उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। पर असली ताकत वाला कौन है? खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु जो पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला, जन्म लेने वाला है। और उसकी तैयारी में मां मरियम और यूसुफ बैतलहम जाते हैं। और मान लीजिए कैसर अगस्तस राजा है, बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। अगर पूछा जाए कि सबसे ऐशो आराम में या खुशियों में जीने वाला इंसान कौन है, सारे कहेंगे राजा है, बादशाह है। पर असली बादशाह यीशु मसीह, असली बादशाह यीशु, वो बच्चा जो चरनी में जन्म लेने वाला। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के हर किस्म के वसूल, हर किस्म के सोच विचार के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल खिलाफ हम सबों को नजर आता है। सबसे बढ़िया खाने पीने वाला आदमी कौन हो सकता है? वो राजा, वो बादशाह जो अपने चुटकी में हर एक अपनी जरूरतों को हासिल कर सकता था। पर असली बादशाह उस चरनी में पैदा होने वाला यीशु है, जो दूसरों को खाने वाला नहीं, दूसरों से चीजों को कब्जा करने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, अपने आप को खाने पीने के लिए देने वाला। और खुदावंद उस चरनी से आज इस अलतार तक हम सबों के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला खुदा है, अपने आप को खाने पीने के लिए देने वाला खुदा है। और उस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ईद हम मनाते हैं। कैसर अगस्तस से यीशु हम सबों के लिए राजाओं का राजा है। कैसर अगस्तस को दुनिया इसलिए जानती है, किरिनियुस को इसलिए जानती है, क्योंकि यीशु के जन्म के समय उन्होंने हुकूमत किया था। अगर यीशु की पैदाइश उनके जमाने में नहीं होती तो उनको भी कोई याद नहीं करता। लूकस ने उनके नाम लिख कर रखा है ताकि हर किस्म की हुकूमत, हर किस्म की ऐशो आराम, हर किस्म की ताकत उन सबों से बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह है। और उस गरीब, उस बेबस, उस लाचार परिवार में यीशु की पैदाइश हम सबों को मुक्ति के लिए है। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक ज्योति का उदित होते हुए देखा, यानी हमारे अंदर रोशनी, हमारे दिलों में रोशनी, हमारे परिवारों में रोशनी। खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, हम सबों के लिए पेश करते हैं। और हम सबों के लिए मुक्ति कार्य के लिए, हमें बचाने के लिए आने वाला खुदावंद यीशु मसीह आज भी, आज के जमाने में प्यारे भाइयों और बहनों, 2024 साल है उनके जन्म के यादगारी में। और हम सबों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं कि यीशु मुझे बचाने, आपको बचाने, आपके परिवार को बचाने, आपके रूह को बचाने के लिए
यीशु हमारे दिलों में आना चाहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आप अपने कपड़ों पर आपने कितना खर्चा किया, आप अपने घर को सजाने में आपने कितना खर्चा किया, आपने खाने पीने के लिए चीजों को खरीदने के लिए कितना खर्चा किया, क्या आप यीशु के लिए जगह देंगे? क्या आप यीशु के लिए अपने जिस्म देंगे? क्या आप यीशु के लिए अपना घर देंगे? क्या आप यीशु के लिए अपना दिल देंगे? शायद हम लोग तुरंत जवाब देंगे, पर इस जवाब में हमारी जिंदगी की असलियत छुपी हुई है। हर बार जब खुदा हम सबों से पूछता है, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास जगह है? यीशु के जन्म के लिए वहां बैतलहम में उनके लिए जगह नहीं थी। उस गुफा में, वहां उस ठंड के उस मौसम में भी जानवरों के बीच उस चरनी में यीशु की पैदाइश हुई। हमारे ऐशो आराम, हमारी ताकत, हमारे खाने पीना और हमारा ईद बनाना, इन सबों के बीच में सवाल हमेशा वही आएगा। खुदा बाप हम सबों से ही पूछेगा, क्या मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में जगह है? क्या मेरे बेटे के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में, पति पत्नी, आपके दिलों में क्या जगह है? क्या सिर्फ ईद के बाद, ईद के लिए आए हो और ईद के बाद भूल जाओगे? यीशु बादशाहों का बादशाह प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में हुकूमत करने नहीं, हमारी जिंदगी में हमें सजा देने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी में हमारी गलतियों को निकालने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं। खुदावंद मुक्तिदाता है, खुदा हम सबों को बचाने वाला है। खुदावंद पुराने ऐहदनामे के सारे वायदों को पूरा करते हुए एकता और शांति का राजा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के शांति को, खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति को हासिल करना है, हमें अपने सारे ऐशो आराम, हमारे दिखावे, हमारे खाना पीना, हमारा ईद, इन सबों को पार कर खुदा से कहना है, ऐ प्रभु मेरे दिल में तेरे लिए जगह है। ऐ प्रभु मेरे दिल में आओ। ऐ प्रभु आज के इस रात के पाक कुर्बानी के दौरान मेरे दिल में जन्म लो। ऐ प्रभु मेरे घर को अपने लिए चरनी के समान सजाने की कृपा कर। ऐ प्रभु मेरे दिल के हर किस्म के सोच विचार, फूट, नफरत और गुमराह के हर किस्म के सोच विचार को दूर करके ऐ प्रभु मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे परिवार में शांति का वरदान देने की कृपा कर। तभी प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ा दिन, यीशु मसीह का जन्मदिन आज हमारे लिए जश्न का कारण बनेगा। नहीं तो फिर इन सारे जश्न में, इन सारे ऐशो आराम में, इन सारे खुशी मनाने में यीशु हमारे दिल से, हमारे सोच विचारों से गायब हो सकता है। चरनी बनाई गई है जब 12वीं सदी में संत फ्रांसिस ने देखा कि लोग ऐशो आराम में मस्त हैं, लोग खाने पीने में मस्त हैं, यीशु के नाम में लोग ऐशो आराम में जी रहे हैं। और संत फ्रांसिस ने एक गुफा में यीशु के चरनी बनाए, जानवरों के चरनी बनाए, और कहा जाता है उस रात को यीशु ने दर्शन दिया और उस रात को बहुत सारे लोगों को चमत्कारी रूप में चंगाई मिली। और ये दर्शाने के लिए कि यीशु आज भी प्यारे भाइयों और बहनों हमारे दिखावे, हमारे धन दौलत में नहीं, हमारी गरीबी, हमारी लाचारी, हमारी कमजोरी, हमारी बीमारी और हमारी इज्जत की कमी और हमारी उम्मीद की कमी की हर हालत में यीशु जन्म लेना चाहते हैं। और खुदावंद हम सबों से बिना इजाजत के, खुदावंद हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। खुदावंद हम सबों से यही पूछेंगे, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जगह है? तुम्हारे सोच विचारों में, तुम्हारे योजनाओं में मेरे लिए जगह है? या अपने लिए जगह बना रहे हो, या अपने घमंड के लिए, अपने दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हो? खुदावंद हमारे दिल में जन्म लेना चाहते हैं, हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। और आज भी प्यारे भाइयों और बहनों, आपने नोवेना में हिस्सा लिया या नहीं लिया, आपने तैयारियां की या नहीं की, आपने चरनी बनाई या ना बनाया, आपने अपने घर को सजाया नहीं सजाया, शायद ये सब बहुत कम मायने रखेंगे। पर आज हम में से हर एक ने खुदावंद यीशु से कहना है, ऐ प्रभु यीशु, गरीब बालक यीशु, बेबस और बेचार हालत में पैदा हुए प्रभु यीशु, मेरे दिल में जन्म ले।
मेरे घर में जन्म ले, मेरे परिवार में जन्म ले और मुझे बचाने की कृपा कर। दुनिया के हर किस्म की गुलामी से मुझे बचाने की कृपा कर। अंजील में हमने सुना गडेरियों को सबसे पहले संदेश आया। गडेरिये जो बहुत कमजोर जात के माने जाते थे, कोई भी उनके लिए कोई ख्याल नहीं रखता था और वो समाज में कुछ किसी गिनती में नहीं आते थे, क्योंकि दिन में वो जानवरों के पीछे होते थे और रात को उनके पहरा लगाते थे। और चरवाहों को एक खुशखबरी मिली है। ये चरवाहों को खुशखबरी मिलने का मतलब खुदावंद हम में से जो सबसे कमजोर समझे जाते हैं, सबसे छोटे जब समझे जाते हैं, उनसे शुरू करने वाला है कि मैं तुम्हें शांति का, मैं तुम्हें खुशी का, मैं तुम्हें उम्मीद का संदेश सुना रहा हूं। आज की रात पोप साहब रोम में बहुत महा गिरजा के दरवाजे को खोलकर हम सबों को उम्मीद में मुसाफिर बनकर जीने के लिए इस नए साल को शुरू कर रहे हैं। यानी पूरे साल हम सबों को अपने आप से कहना है कि मैं कभी उम्मीद नहीं खोऊंगा, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारना है, मैंने खुदा को अपने लिए सब कुछ, सारा भरोसा, अपने लिए ईमान, अपने लिए सारी ताकत समझकर खुदा के भरोसे मैंने जीना सीखना है। क्या प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल में जगह देंगे, हमने ये भी कहना है प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदावंद यीशु मसीह में हमें उम्मीद के मुसाफिर बनकर जीना सीखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस रात की पाक कुर्बानी में हम हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत खास पाक कुर्बानी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके हर एक परिवार के मेंबर के लिए। खुदा से यह कहें, है प्रभु मेरी बीमारी है, मेरी कमजोरी है, मेरी गरीबी है, मेरी लाचारी हालत है, मेरे दिल के बहुत सारे जख्म है, प्रभु मुझ में जन्म ले, मेरे परिवार में जन्म ले और मुझे एक नई जिंदगी दे, मुझे एक नई उम्मीद दे, मेरे दिल को अपने रूहानी खुशियों से माला माल कर, ताकि मैं अपने जिस्मानी लड़ाई में, जिस्मानी चुनौतियों में है प्रभु तेरे साथ मैं चल सकूं, तेरे साथ मैं जी सकूं, तेरे साथ मैं जीत सकूं। आमीन।